चैप्टर 205 शैन फैमिली का एरिया हेवनली डाइट रेल्म। मैं शियानर को उस लीशू से कभी शादी नहीं करनी दूंगी, चाहे उसके पास मैरिज कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो। शियानर बहुत समझदार है, वो हमारी फैमिली का होप है। हम उसे ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देंगे। और भूलो मत, उसकी रगों में गू फैमिली का ब्लड दौड़ रहा है। शूली के पास सबूत है कि शियानर के दादाजी ने उसकी शादी शियानर के साथ तय की थी, और अगर इस बात का पता बाहर चलेगा तो हमारी फैमिली की बहुत बदनामी होगी। बदनामी? कैसी बदनामी? उसका स्पिरिचुअल सी टूटा हुआ है और उसे हील करने के लिए हमने कितनी सारी मेडिसिन का इस्तेमाल किया और उसके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। अगर उसके साथ शियानर शादी भी करना चाहती है तो भी मैं उसे नहीं करने दूंगी। एल्डर, आपको मेरे लिए बहसबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शियानर, तुम आ गई। मेरी भी लाइफ का एक गोल है। मैं पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहती हूँ और शादी नहीं करना चाहती। ये है शैन शियानर। जब मेरे ग्रैंडफादर वापस आएंगे तो मैं उनसे खुद बात कर लूँगी। अब तुम टेंशन मत लो शियानर, अब तुम्हारी बड़ी बहन आ चुकी है, कोई भी तुमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और वो टूटे स्पिरिचुअल सी वाला तुम्हारे बिल्कुल भी लायक नहीं है। शियानर, तुम्हें मेरे इस अगले मूव को बहुत ध्यान से देखना होगा। मेरे फादर कितने पावरफुल हैं। मेरी बेटी को तुम्हारे इस फ्लावरी स्किल में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फ्लावरी स्किल मतलब दिखने हैं पावरफुल पर होते हैं फुसकी। मदर, मैं वो सब कुछ सीखूंगी जो मेरे फादर मुझे सिखाना चाहते हैं। मेरे एक्सीडेंट के बाद ग्रैंडफादर ने गू फैमिली के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और वो मेरी मदर के क्लैन में रहते हैं अब। और मेरी बहन ने भी मेरी मदर का सरनेम लिया है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही रहूँ। क्या फादर फिर से अपनी फाइटिंग स्किल दिखा रहे हैं? शियानर, तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुम इतनी उदास क्यों हो? सिस्टर, ग्रैंडपा और बाकी सभी लोग मेरी शादी के लिए फाइट कर रहे हैं। शियानर की शादी तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे नाना जी ने तय की थी। तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले तुम्हारी कल्टीवेशन में हेल्प करने के लिए तुम्हारे दादाजी और तुम्हारे नाना जी बाउंड्री सी में गए थे शिकार पर वो समुद्र की लहरों में बह गए। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो हमें कहीं नहीं मिले। जब हमें पता लगा कि तुम मर चुकी हो तो हम वापस चैन फैमिली में आ गए और शियानर पैदा हुई। उस मुश्किल समय में लीशू के मास्टर अचानक से आए और तुम्हारे दादाजी को बचा लिया। तभी से उन तीनों ने मिलकर तुम्हारी शादी तय की थी। उसके बाद लीशू के मास्टर उसे एक अनजान जगह पर लेके गए थे और वो 3 साल बाद शियानर से शादी करने के लिए आया है, पर उसका स्पिरिचुअल ही टूटा हुआ है। लीशू की पर्सनैलिटी, मैनर्स सब कुछ बहुत अजीब हैं। वो 3 साल से कभी भी घर पे आता है और फ्लावर्स को पानी देता है और कुछ घास वगैरह उगाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि शियानर अब कल्टीवेशन करना चाहती है और वो उससे सिर्फ कुछ ही बार मिली है। उस समय तुम्हारे ग्रैंडफादर को कसम नहीं खानी चाहिए थी। अब शियानर पावरफुल है और उससे कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता। ये अन्याय होगा, पर हमारी शैन फैमिली ने 3 साल के रिसोर्सेज उस लीशू पर खर्च किए हैं और इतना सब कुछ बहुत होता है एक एहसान चुकाने के लिए। पर किसी दिन अगर उसका मिस्टीरियस मास्टर भी आएगा तो हम उसके सामने कुछ अलग कंडीशन रख देंगे। ये बहुत बढ़िया है। अब हमारी शियानर गू फैमिली नहीं जाएगी और हमारे साथ ही रहेगी। तुम्हारे साथ जो हुआ था उसके बाद गू फैमिली हमारी कर्जदार है। उस वक्त गू चंगा बहुत समझदार था पर फिर भी उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मदर बिल्कुल सही कह रही हैं। गू फैमिली 9 हेवनली रेल्म में बहुत पावरफुल हैं, पर फिर भी उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया और अब तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। मदर, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको मेरी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी ब्रांच फैमिली भी बहुत अच्छी तरह से रह रही है गू फैमिली के अंदर। शियानर, गू चंगा ने तुम्हारी डाओ वॉन तुम्हें इसलिए वापस करी क्योंकि वो मजबूर था। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो फिर शियानर हंसने लगती है। हाँ, आपने सही कहा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पर मुझे पता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। गू चंगा, मेरा उसके साथ खून का रिश्ता है। वो मेरा दूर का भाई है। मैंने माँ को कहते सुना था वो बहुत खतरनाक है। उसने मेरी बहन की डाउ बोन निकाल ली थी और अगर मुझे वो मिला मैं उसे ज़रूर मजा चखाऊंगी। लेडी शियानर, सेंटस याओवे आपसे मिलना चाहती हैं। वो अभी गेट पर खड़ी हैं। सेंटस याओवे, वो मुझे क्यों मिलना चाहती हैं? मैंने सुना है कि उनके सुप्रीम एंसेस्टर सक्लूजन में हैं और वो अपर एल में जाने के लिए ब्रेक थ्रू कर रहे हैं। सेंटस यूवे, ब्लेजिंग होली लैंड की सक्सेसर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मुझसे मिलने आई हैं? लेडी शियानर, बहुत समय हो चुका है। मैंने सुना है कि आप शादी से इनकार कर रही हैं उस यूजलेस बंदे से। मैं तो सिर्फ उस लड़के को देखने आई हूँ
जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, और अब आपकी शादी नहीं होगी तो आप मेरी ये इच्छा ज़रूर पूरी करेंगी, है ना? क्या हम आपको इतना बेहतर जानते हैं कि आप जब चाहें हमसे मिलने आ सकती हैं? ये कौन है? ये मेरी बड़ी बहन है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि सियानर की एक बड़ी बहन भी है तुम्हारे जैसी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा? तुम अभी छोटी बच्ची हो। क्या तुम्हें नहीं पता हमारे और तुम्हारी शैन फैमिली में कितना बड़ा अंतर है? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम एक बार फिर सोच लो, अपनी फैमिली को खतरे में डालने से पहले। इस तरह की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे मिलने ही जा रही थी। अब आप भी उससे मिलना चाहती हैं तो मेरे साथ चलिए। आपका शुक्रिया लेडी सियानर, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। ली शू, भूलो मत, हमारी शैन फैमिली ने तुम्हारे स्पिरिचुअल सी को हील करने के लिए इतने सारे स्पिरिचुअल हर्ब का इस्तेमाल किया था। कभी भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। ली शू, क्या तुम सुन रहे हो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ? सेकंड एल्डर, मैंने आपको कितनी बार कहा है, जब सही समय आएगा मैं इस चैन फैमिली को छोड़कर चला जाऊंगा। और मैंने आपको कभी नहीं कहा था कि मेरे स्पिरिचुअल सी को हील करने में आप मेरी मदद करें, और वो आप ही थे जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे मेडिसिन दी। तुम अनग्रेटफुल बास्टर्ड कहीं के। अनग्रेटफुल का मतलब एहसान फरामोश। क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी हमारी फैमिली के साथ चिपक कर रहना चाहते हो? इसके लिए एक शैन फैमिली ही काफ़ी नहीं है, और ये है ली शू। और अगर सैन सियानर को मुझे कुछ कहना है तो वो मुझे खुद कह देगी। तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। सियानर, तुम आ गई? ली शू, मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूँगी। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है या कोई डिमांड है तो मैं उसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। ये आदमी तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। डिमांड? भूल जाओ, मुझे ऐसी छोटी मोटी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। पर फ्यूचर में अपनी इन बातों का पछतावा मत करना। मैं पछतावा बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम अंधी हो चुकी हो। अब तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रहे हो। ये तो वही है। मैं यावे, ब्लेजिंग मून होली लैंड की सेंटेस्ट आपको ग्रीट करती है। मास्टर जैन, शैन फैमिली अंधी हो चुकी है। उसे नहीं पता कि आप कौन हैं, और एक दिन उन्हें अपनी इन बातों पर बहुत पछतावा होगा। मुझे पता ही था कुछ ना कुछ जरूर गलत है। क्यों ना आप मेरे साथ ब्लेजिंग मून होली लैंड चलें? हमारे एंसेस्टर आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं। सैन सियानर, मैं तो तुम्हें कहती हूँ यहीं गिरकर मास्टर जैन से माफ़ी मांग लो, वरना फ्यूचर में तुम्हें बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। तुम्हारी पूरी शैन फैमिली को पछतावा होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यावे? ये तुम्हारा होली लैंड नहीं है, ये हमारी शैन फैमिली है। मेरे यहाँ होते हुए मैं देखती हूँ कि मेरी बहन को कौन ब्लेम करता है। सिस्टर, मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे इमोर्टल गू फैमिली का हाथ है, पर तुम्हें एक बात पता होनी चाहिए, ताकतवर लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं, और गॉड से भी ज़्यादा ताकतवर गॉड होते हैं। पर ये सब बातें तुम्हारे दिमाग से बाहर हैं। तो आज मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन है जिनके लिए तुम इतनी बड़ी बड़ी फेंक रही हो। कहीं ये कोई ओल्ड पावरफुल मास्टर तो नहीं? सिस्टर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इतनी नफरत भी कोई कर सकता है। ये बहुत दिलचस्प है।